नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी होती है तो उस दौरान पूरे देश भर में भूचाल आ जाता है। बहुजन समाज पार्टी के दुर्विरोधी पार्टियां उनके टेंशन बढ़ जाती है। आकाश आनंद की वापसी होने से भाजपा, कांग्रेस, सपा जैसी अन्य पार्टियों की टेंशन बढ़ जाती है। बहुजन समाज पार्टी में अलग तरीके से अब की बार आकाश आनंद को लाया गया। बहुजन समाज पार्टी में जब जब आकाश आनंद को निकाला गया और उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी में उनको पार्टी में वापस किया गया तो उनमें जब एक नई ऊर्जा दिखती है और उनका पद भी बढ़ा दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी में काफी बेहद तरीके से आकाश आनंद को बढ़ाया जा रहा है, जब उनकी सिस्टम में ढाला जा रहा है और उनके नेता जो कि बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता हैं उनको एक नया सिस्टम के अनुसार आकाश आनंद को बैठाया जाता है। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी होने के कारण जो उनको एक पद दिया गया है, जो चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी में चीफ कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को बनाया गया। उससे पहले जो राष्ट्र कोऑर्डिनेटर थे वो, और अब वो चीफ कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। और चीफ कोऑर्डिनेटर का मतलब यह है कि जितने भी उनके नीचे राष्ट्र कोऑर्डिनेटर हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर है, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी में समर्थक हैं, वो उनके पार्टी के से सभी पदों पर बड़े हैं, लेकिन उनसे सबसे बड़े आकाश आनंद हैं। बहुजन समाज पार्टी में जब जब उनको निकाला गया फिर वापसी किया गया तो उनको पद बढ़ाया गया। बहुजन समाज पार्टी में 2024 में बहुजन समाज पार्टी में जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद ने 2024 में जो भाजपा पर लोकसभा चुनाव में जो हमला किया था, सीतापुर की रैली में उन्होंने एक बयान दिया था जो उनको आतंकवादी तक कहा था, भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कहा था। उस दौरान उनको एफआईआर दर्ज हुई थी आकाश आनंद पर और उनको निकाल दिया गया था। फिर उसमें वापसी होती है तो बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया जाता है और उसके साथ ही उनको एक ऑफर भी दे दिया जाता है जो कि काफी खुशहाल और खुशखबरी लायक था, जो कि उनको उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी में ऐसा एक सिस्टम बन दिया जाता है और बहुजन समाज पार्टी में एक नए नए अलग अलग तरीके से लाइनें बिछती दिखती हैं और उनमें नए नए नेता दिखते हैं जो कि अपने अपने तरीके से पार्टी चलाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में आकाश आनंद को निकाल दिया जाता है सिर्फ उनके ससुर की वजह से और उनकी पत्नी की वजह से। आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और 18 मई 2025 में बहुजन समाज पार्टी में फिर से आकाश आनंद को वापसी कर लिया जाता है। आकाश आनंद को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया। जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, 3 कोऑर्डिनेटर बनाए गए, उनके ऊपर आकाश आनंद को रखा गया और बहुजन समाज पार्टी में जब जब आकाश आनंद की एंट्री होती है तो उनका पद बढ़ता है और इसी तरीके से आज भी जो कि 18 मई 2025 को उनका वापसी पार्टी के अंदर हुआ, तब भी उनके लिए पद बढ़ाया गया। जो सभी कोऑर्डिनेटर हैं उनके ऊपर उनको रख दिया गया है और अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव से पहले आकाश आनंद को वापसी कराने में भूमिका निभाई है और अब आकाश आनंद 2027 के विधानसभा चुनाव यूपी के अंदर कितने जोर से अपना चुनाव प्रचार करेंगे और पार्टी को कितना मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव उनके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि उनके लिए एक यही चुनाव 2027 का विधानसभा का चुनाव है जो कि एक बहुजन समाज पार्टी के लिए जो उनके समर्थक देख रहे हैं कि लास्ट चुनाव बहुजन समाज पार्टी के मान रहे हैं और उनके लिए एक नया नेता आकाश आनंद को बना दिया गया है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद कितना कार्य कर सकते हैं और कितना जमीन स्तर पर कार्य कर सकते हैं और जमीन पर अपना जुड़ाव बना सकते हैं, नए युवाओं में अपना कितना जुड़ाव बना सकते हैं और वोटर को कितना लुभा सकते हैं, वो आकाश आनंद की भूमिका पर ही पता पड़ेगी और वो समय पर ही पता पड़ेगी कितना आकाश आनंद जनता के बीच एक्टिव हो सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और बसपा के समर्थकों के लिए काफी बेहद हो सकती है।